21वीं सदी के भारत के विकास की हकीकत। जी हाँ, जहां आज भारत देश के अंदर हाई स्पीड ट्रेनें और बुलेट ट्रेन को चलाए जाने की कवायद तेज कर दी गई है, वहीं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की विकास की हकीकत देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बड़वानी जिले के दूरस्थ ग्राम पाटी और पानसेमल के कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी मरीजों को और प्रसूता महिलाओं को इलाज के लिए जब गांव से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों तक ले जाना होता है तो उन्हें झोली बनाकर उस झोली में लेटा करके स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। यही नहीं, वो भी दुर्गम पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए, जहां पर मरीज को बड़ी मुश्किल से एक दूसरे के कंधे पर डालकर ले जाया जाता है। यही नहीं, सड़कों के साथ साथ वहां पर पुलियाओं की भी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते भारी बारिश होने की स्थिति में कई बार मरीज स्वास्थ्य केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते और ऐसे में उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ये सारी हकीकत उन क्षेत्रों की है जहां से मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद सुमेर सोलंकी और लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल के गृह ग्राम है। अगर यही विकास के दायरों को तय कर ले तो शायद इन गांवों में अब तक सड़कें होती, इन गांवों में अब तक एम्बुलेंस पहुंच चुकी होती, लेकिन आज भी ये गांव मूलभूत सुविधाओं की बाट जोह रहे हैं। आज भी इन गांवों में सड़क, बिजली और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयर एमपी के बड़वानी से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये 21वीं सदी का भारत है। जिले के देरवलिया, घोंगसा और पानसेमल गांव का यही हाल है। यहाँ लोगों को मूलभूत सुविधा तो दूर की बात है, रास्ता तक नसीब नहीं है। किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो तो उसे कपड़े की झोली बनाकर ले जाया जाता है, वो भी नदी में भरे पानी के बीच से गुजरकर। गांव के लोग कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का कोई हल नहीं निकला है। लोग सड़क, बिजली और स्वास्थ्य की सुविधा के लिए तरस रहे हैं। मरीज के लोगों को चलने के लिए ढंग की कच्ची सड़क तक नहीं है। ये सिलसिला कई सालों से जारी है, लेकिन ना तो यहाँ के नेताओं का कभी इस पर ध्यान गया, ना ही जिम्मेदारों ने कभी अपनी जिम्मेदारी समझी। और इसका नतीजा है कि लोग जान की बाजी लगाकर अपना रास्ता पार कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमपी के बड़वानी से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 21वीं सदी का भारत है। जिले के देरवालिया, घोंगसा और पानसेमल गांवों का यही हाल है। यहाँ लोगों को रास्ता एक तक नसीब नहीं है। किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो तो उसे कपड़े की झोली बनाकर ले जाया जाता है, वो भी नदी में भरे पानी के बीच से होकर। गांव के लोग कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा सका है। लोग सड़क, बिजली और स्वास्थ्य की सुविधा के लिए तरस रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, दो तस्वीरें हैं जहां पर, हालांकि ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं, जब इस तरीके से मरीज को ले जाया जाता है, कंधे पर लाद कर, कपड़े की थैली बनाकर। जनप्रतिनिधियों से, कलेक्टर से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं और ये भी कहा जा चुका है कि भाई एक पुल ही बना दें आप नदी के ऊपर से तो थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया है। और ये तस्वीरें देखकर आप ये कभी नहीं सोच पाएंगे कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। यहाँ के लोगों को तो बहुत सारी चीजें मालूम ही नहीं है, न ही उनको उनके अधिकार मालूम है, न ही उनको सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं मालूम है। और खासतौर पर पिछड़े जो इलाके हैं वहां पर गाड़ी मोटर जाना तो दूर है, लोगों के पैदल चलने के लिए भी सड़क अच्छी नहीं है। जहां देखेंगे वहां पर सीधा मैदान है, लोग खुद ही से जाते हैं और सड़क बना लेते हैं और पानी के ऊपर से भी खुद के बनाए हुए पुल से ही चलते हैं। कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं, या तो टोकरी में बैठकर वो नदी पार करते हैं या फिर किसी मरीज को ले जाना होता है तो तस्वीरें आपने देखी है कि किस तरीके से मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है। क्योंकि जिस गांव में सड़क नहीं होगी तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर अस्पताल की भी कोई अच्छी सुविधाएं नहीं होंगी। जब मरीज ज्यादा बीमार हो जाता है, हालत ज्यादा खराब होती है तो आनंद फानंद में उसे इसी तरीके से कंधे पर लाद कर ले जाना पड़ता है।
तो न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देखेंगे पानी के बीच से गाड़ी निकाली जा रही है, पानी के बीच से और खेत खलिहानों के बीच से मरीज को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखकर वाकई में हैरानी होती है कि तमाम जो विकास के दावे वादे किए जाते हैं, क्या वो सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए होते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, ऐसी तस्वीर कोई पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन किसी भी कलेक्टर की या जनप्रतिनिधि की इन पर नजर क्यों नहीं पड़ी आज तक? रेणु, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति चलती है और अधिकारियों में भी इतने बैकवर्ड क्षेत्र में जाने की एक जो उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए, कहीं ना कहीं उन चीजों की कमी है। यही कारण है कि